काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। भजन के लिए अरे वही वाणी है जिसने करोड़ों आत्माओं के काल के जाल से बाहर निकाला है। कबीर साहब कहते हैं, काल करे सो आज करो, आज करे सो अब, पल में परलय होगी, बहुरी करेगा कब। नमस्कार साथियों, बंदी छोड़ कबीर साहब की जय हो। आज का ये पवित्र सत्संग उस अमर वाणी पर आधारित है जो साक्षात परमेश्वर कबीर साहब जी ने लगभग 600 साल बरस पहले इस धरती पर उच्चारित हुए थे। वही वाणी जो न केवल मनुष्य को जीवन जीने का कला सिखाता है बल्कि मुक्ति का मार्ग भी दिखाता है। वही वाणी जिसने करोड़ों आत्माओं के काल के जाल से बाहर निकाला है। वो दो शब्द है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होगी, बहुरी करेगा कब। अर्थात मित्र दो पतियां सुनने में बहुत छोटी लग सकता है, लेकिन इनका अर्थ अगर हृदय से समझ लिया जाए तो जीवन का अंधकार तुरंत मिट सकता है। जी हाँ, आज हम इस वीडियो में विस्तार से समझेंगे। इस सत्संग छोटी सी वाणी में बड़ा राज छिपा है। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले आप अपने अंदर का ध्यान खोलिए और बाहर का ध्यान को बंद कर लीजिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। भजन के लिए अरे फिर कर लेंगे, और भोगों के लिए, विषय के लिए, प्रपंच के लिए अभी उल्टा करो। जब भोगों के लिए मन लालायित हो तो आगे के लिए टाल दो, भजन के लिए अभी। काल करे सो आज करो, आज करे सो अब, पल में परलय हो जाएगी, फिर करोगे कब। करे सो आज कर, आज करे सो पल में परलय होएगी और बहुरी करेगा। जब भी ख्याल आए कि ये काम कल करना है, समझ लो तुम्हारा काम हो गया। जब भी ये ख्याल आए कि काम कल करना है, समझ लो तुम्हारा काम हो गया। छोटी सा सूत्र है लेकिन आपकी जिंदगी में आपको बहुत आगे ले जाएगा। छोटा सा सूत्र है, जब भी तुम्हारे दिमाग में यह ख्याल आए कि यह काम कल करना, समझ लो तुम्हारा काम तो हो गया भाई। कल नहीं, आज, आज नहीं अभी। जब जब तुम्हारे मस्तिष्क में किसी भी काम को लेकर एक खोपड़ी में आए कि कल करूंगा, यह समझ लेना कि सफलता दूर छिटक रही है दोस्त। यह एक ऐसी आदत है जो लोगों का समय बर्बाद करती है। कल करो, जो आज नहीं हो सकता वो साला कल कभी नहीं। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुरी करेगा कब। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, अवसर बीतो जात है, बहुरी करेगो कब। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगो कब। ये थॉट बहुत ब्यूटीफुल है। हम बचपन काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुर करेगा कल की। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कबीर दास जी कहते हैं कि हमारे पास समय बहुत कम है। जो काम कल करना है वो आज करो, और जो आज करना है वो अभी करो, क्योंकि पल भर में प्रलय जो जाएगी, फिर आप अपने काम कब करेंगे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कबीरा बहुरी करेगा कब। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी ने समय की महत्ता को दर्शाया है कि जिस व्यक्ति ने समय का महत्व समझ लिया, समय भी उसका मान सम्मान का ध्यान रखेगा। इसलिए हमें कभी भी अपने कार्य को कल पर नहीं टालना है, निश्चित समय पर अपने सभी कार्य संपन्न करना है। जीत आपकी होगी। थैंक यू सो मच।
कबीर साहब जी ने काल शब्द से क्यों कहा आज करे सो अब का क्या भाव है और ये हमारी जिंदगी से कैसा जुड़ा हुआ है। साथियों, सबसे पहले जानिए कि ये वाणी किसने कही है। कबीर साहब जी कोई साधारण कवि नहीं थे, वो साक्षात परमेश्वर थे, जिन्होंने इस काल लोक में अवतारित होकर भटकी हुए आत्माओं को ज्ञान दिया। काशी में लहरताला तालाब के पास एक कमल के फूल पर प्रकट हुए थे। उनके मुख से जो वाणी निकली है वो वेद, कुरान और गीता में सभी ग्रंथों से भी ऊपर की वाणी थे। वो कहते हैं, मैं नहीं आया कोई जात धर्म लाने, मैं तो आया हूँ भरम को मिटाने। और जब उन्होंने कहा कि काल करे सो आज कर तथार्थ, तो वो हमें केवल काम जल्दी करने की सलाह नहीं दे रहे थे, वो चेता रहे थे कि समय हाथ से निकलने से पहले परमात्मा के सुमिरन शुरू कर दो। साथियों, ये काल का अर्थ केवल समय नहीं है। कबीर साहब जी ने काल शब्द का प्रयोग उस शक्ति के लिए किए हैं जो हर जीव जन्म और मृत्यु के बंधन में बंधा हुआ है। वही काल जो इस सृष्टि का जलर है, वही काल जिसे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का कर्मों का लेखा अधिकारी कहा जाता है। ये काल किसी को नहीं छोड़ता है, न ही राजा को, न ही भिखारी को और न ही साधु संत को। कबीर साहब जी कहते हैं, काल कहे का डरिया कौन सुने फरियाद तथार्थ। यानी जब काल किसी को पकड़ लेता है तब कोई सुनने वाला नहीं होता है। इसलिए वो कहते हैं, जो काम काल करना है वो आज करो, और जो आज करना है वो अभी वक्त इसी क्षण करो। अब सोचिए जरा, कितने लोग कहते हैं भक्ति बुढ़ापे में करेंगे, परंतु कौन जानता है कि बुढ़ापा आएगा कि भी नहीं आएगा। कबीर साहब जी कहते हैं, पल में परले होगी बहुरी करेगा कब। यानी अगर पहला पल ही तुम्हारे आखिरी हुआ तो क्या कर लोगे। इसलिए संत हमें बार बार झकझोरते हैं, अभी जागो काल नहीं। भाइयों और बहनों, आज हमारे पास जो आज है वही हमारा सच्चा धन है। काल का कोई भरोसा नहीं। कितने लोग काल का इंतजार करते 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 इस संसार से चले गए। एक बहुत सुंदर कथा आता है। एक राजा ने सोचा था, जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब मैं भक्ति करूंगा। वो महल में मस्त रहता था, राज सुख में डूबा रहता था, परंतु एक दिन अचानक बिजली खिड़की घोड़ा बेकाप हुआ और राजा का शरीर गिरकर मृत्यु का प्रयास हुआ। मरते समय वो चिल्लाया, मैं अब भी तो मुझे भक्ति करनी है। परंतु काल ने कहा, अब नहीं, तेरे पास जो पल था वो तूने व्यर्थ कर दिया है। यही है पल में परले होगी। मित्रों, यही कारण है कि कबीर साहब जी ने कहते हैं, जो करना है अभी करो, इसी क्षण करो, क्योंकि अभी ही तुम्हारे पास सबसे बड़ा अवसर है। आज करे सो अब। इसका अर्थ है कि वर्तमान क्षण ही सच्चा समय है। न बीता हुआ काल तुम्हारे हाथ में है, न आने वाला काल तुम्हारे नियंत्रण में है। जो भी है बस ये अभी है। यही अब तुम्हें परमात्मा से जोड़ सकता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी कहते हैं, जो जीव वर्तमान में सुमिरन करता है वही काल को जीत लेता है। इसलिए अगर तुम्हारे मन में भक्ति का विचार आया है तो समझ लेना परमात्मा की कृपा है, उससे टलना नहीं चाहिए। जो अभी शुरू करता है वही भविष्य में पार हो जाता है। कबीर साहब कहते, दास कबीर कहे रे बहनिया, सुमिरन कर सो दिन न व्यर्थ। अर्थात यानी जो सुमिरन में लगा रहता है उसका एक भी दिन बेकार नहीं जाता है। भाइयों और बहनों, यही सच्चा संदेश है। आज करे सो अब। जो काम का काल पर टाल दिया वो शायद कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए अभी इसी क्षण सच्चे नाम का सुमिरन शुरू कर दो, क्योंकि पता नहीं ये सांस जो चल रहा है
अगली बार आएगा भी कि नहीं आ पाएगा। अब कर ले भाई सिमरन नाम का, काल ना हो जाए देर। अब कर ले भाई सिमरन का, काल ना हो जाए देर। मेरे आपसे निवेदन है कि इस धरती पर जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में कबीर साहब जी अवतरित हुए हैं। अपने कल्याण करवाइए और अपने परिवार को भी मोक्ष करवाइए। क्या पता फिर मनुष्य जन्म मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। इस ज्ञान को जितना आप प्रचार करेंगे उतना आप पुण्य कमाएंगे, क्योंकि कबीर साहब जी 600 साल पहले काशी में प्रकट होकर अपने ज्ञान को सबसे पहले प्रचार किए और भटकते हुए आत्माओं को समझाए। तब जाके उनका शिष्य 60 लाख हुए थे। आज जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का शिष्य करोड़ों में है और दिनों पर दिन उनका शिष्य बढ़ती जा रही है। ये परमात्मा की कृपा है। और 2032 में ऐसा आएगा दिन कि उनका स्वागत करने के लिए ये जितने भारत में नकली धर्म गुरु बन बैठे हैं, ये सब उन पर फूल बरसाएंगे और उनसे क्षमा मांगेंगे। ये मेरा विश्वास है, क्योंकि इस दुनिया में अगर सच्चे संत कोई है तो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी हैं। उनके सिवा इस पृथ्वी पर कोई सच्चा संत नहीं है। ये मेरा विश्वास है और मेरा अनुभव से मैं बता रहा हूँ, क्योंकि उनका बताया हुआ ज्ञान एकदम कोई भी वेद से मेल खाता है। और वो बिना भगवत गीता ले लीजिए चाहे कोई भी वेद ले लीजिए, उनमें जो लिखा गया है वही बात वो बताते हैं और वो 100% सच्चे होता है। इस पृथ्वी पर आए हैं कबीर साहब जी के रूप में, तो उनका प्रचार कीजिए। जितना प्रचार करेंगे उतना आपका पुण्य मिलेगा। सत्य है। राम राम।